Hello friends, I am Mukesh Dhanuka. Welcome back to our YouTube channel Institute of Mathematics and Physics. Now, continuation to our chapters of class 12. Now I will start the topic inverse trigonometric function. ओके मैं आपको बताना चाहूँगा इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन ऐसा एक चैप्टर है जो कि बेसिक्स फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करेंगे. हमको कुछ फॉर्मूला के प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड फॉर्मूला के रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे कहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट कराएगा उस टेक्निक के बारे में इस चैप्टर पर मैं आपको सिखाऊंगा. मैं एक चीज़ बता देना हूँ, इन केस ऑफ द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं भी होने के कारण नहीं भी हो सकता, इससे 5 या 6 मार्क्स पढ़ते हैं सीबीएसई एग्जाम्स पे, बट जेई लेवल पे इसके 1 या 2 क्वेश्चंस हमेशा एक आते हैं एग्जाम पे एंड वो चीज़ बेसिक्सली फॉर्मूला पे डिपेंड करता है एंड द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको क्या जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है उस पे डिपेंड करता है. हम यहाँ पर इस चैप्टर पे हम थोरोली देखेंगे कि कहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करा जाएगा, व्हाट इज द टेक्निक टू रिमेंबर द फॉर्मूला, हम यहाँ फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे उसके बारे में यहाँ पर सीखेंगे. ओके सो बिफोर गोइंग टू द स्टार्ट द टॉपिक मैं यहाँ पर एक चीज़ यहाँ तुमको बताना चाहूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना एक नज़र लेंगे फंक्शन के ऊपर. व्हाट्स दैट फंक्शन मीन्स. एक फंक्शन सपोज मैंने ले लिया f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b. सपोज f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b. फंक्शन एक स्पेशल रिलेशन होता है जहाँ पर a के प्रत्येक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट का एक इमेज होगा, मतलब यूनिक इमेज होगा. इट मे हैपेंस मतलब इसका मतलब है यहाँ के एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो सकता. यहाँ का एक एलिमेंट 2 एलिमेंट पे जाके जंप नहीं करेगा, बट ये हो सकता है यहाँ के 2 एलिमेंट एक एलिमेंट पे जाके जंप कर सकते हैं. इट कैन नॉट बी वन मैनी बट इट मे बी मैनी वन, राइट. सो फंक्शन एक ऐसा स्पेशल रिलेशन है जहाँ पर हर एक एलिमेंट, यहाँ पर एक एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए. यहाँ पर हर एक एलिमेंट का एक इमेज होगा सेट बी पे. ओके ये हो सकता है बी के कुछ एलिमेंट्स छूट जाएं, बट ये ध्यान रखना चाहिए ए के हर एक एलिमेंट का इमेज होगा. दैट इज कॉल्ड फंक्शन. लेकिन हम इसके डिटेल के बारे में तो रिलेशन फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट एक चीज़ मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा क्योंकि हम इन्वर्स के बारे में पढ़ रहे हैं. सो इसका इन्वर्स क्या होगा. इन्वर्स मतलब उल्टा हो रहा है उस जगह पे. सो एफ इन्वर्स जो होगा वो एक फंक्शन होगा बी से लेके ए पे. मैंने वर्ड यूज़ करा एफ इन्वर्स एक फंक्शन होना चाहिए. ओके तो मतलब f के जो डेफिनेशंस है f इन्वर्स के लिए भी समान होना पड़ेगा, मतलब f इन्वर्स को भी एक फंक्शन होना पड़ेगा. इन्वर्स इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट b टू सेट a बट इट मस्ट बी ए फंक्शन. अच्छा फंक्शन हुआ मतलब अब यहाँ पर जो एलिमेंट मैपिंग कर रहे हैं मतलब b के हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए a पे. तो एक बात हमको फंक्शन के डेफिनेशन से ये पता चला, यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट छूट गया, सपोज यहाँ पर ऐसे कुछ एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर सपोज 7 छूट गया, बट एफ इन्वर्स को फंक्शन होने के लिए 7 को भी मैपिंग होना पड़ेगा, राइट. तो एक चीज़ यहाँ क्लियर हुआ, जब एफ एक फंक्शन होगा सेट बी ए से सेट बी पे तो वहाँ पर बी के एलिमेंट कोई छूटना नहीं चाहिए इन ऑर्डर टू मेक एफ इन्वर्स एज ए फंक्शन. एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ के एक एलिमेंट 2 एलिमेंट पे मैप नहीं होना चाहिए. ये कब चीज़ पॉसिबल होगा जब यहाँ का 2 एलिमेंट ये एलिमेंट पे मैप नहीं होगा. तो एक चीज़ हम लोग डिटेल पढ़ेंगे फंक्शन रिलेशन चैप्टर पे. एफ इनवर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू ए एग्जिस्ट ओनली व्हेन एफ इज 1 1 एंड मतलब एग्जिस्ट only when if and only exist if and only if f is 1 1 and on 2, जो कि हम डिटेल चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पे हम लोग पढ़ेंगे. तो f को 1 1 होना पड़ेगा एंड ऑन 2 भी होना पड़ेगा. ओके सो ये इन्वर्स का कहानी गया. सो f इन्वर्स एग्जिस्ट कब करेगा अगर f एक फंक्शन है a से b पे तो इसका इन्वर्स क्या होगा इज ए फंक्शन फ्रॉम b टू a. ये एग्जिस्ट कब करेगा जब f 1 1 एंड ऑन 2 होगा. ये बात याद रखिए फंक्शन का इन्वर्स हमेशा एग्जिस्ट कर भी सकता है एंड नहीं भी कर सकता है. वो चीज़ हम देखेंगे कि इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा कब नहीं करेगा. विल सी डिटेल्स इन द चैप्टर ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन. ओके नाउ बैक टू दैट व्हाट इज द ट्राइगोनोमेट्री जो कि हमने 11th क्लास पे अच्छे से पढ़ा है. व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आपको आइडिया होगा. ओके ट्राइग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है. ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने देखा था वाज द साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक एंड उसके डोमेन एंड रेंज के बारे में हमको अच्छे से आइडिया है.
नाउ विल स्टार्ट द टॉपिक इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये इनवर्स क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और अगर नहीं भी करता है तो किस कंडीशन के अंदर ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हम अब डिटेल पे ये देखेंगे। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ साइन इनवर्स। साइन फंक्शन का डिटेल पे चेक करते हैं कि उसका इन्वर्स क्या होता है, उसका इन्वर्स का मतलब क्या है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कब करेगा। ओके, साइन मैं कहाँ लिख दे रहा हूँ, इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन, इन्वर्स ऑफ साइन। ओके, साइन फंक्शन के बारे में हम लिखेंगे यहाँ पर। ओके, इन्वर्स ऑफ साइन क्या होता है ये देखेंगे। तो सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू मैंने ले लिया एक्स। अच्छा, तुमको पता है साइन इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू, उसके रेंज होता है -1 से 1, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। ये फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू -1 to 1। नाउ साइन थीटा इक्वल टू सपोज मैंने x ले लिया। अच्छा, अगर मैं एक सिंबल यूज करना चाहता हूँ, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, मैंने एक सिंबल बोला है इसको, दिस इज सिंबल। इसका मतलब क्या हो रहा है, साइन सपोज मैं लिखूंगा साइन इनवर्स का x का मतलब क्या हो रहा है, साइन का कौन सा एंगल के। अच्छा, ये एक चीज़ बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। क्यों मैंने ऐसे लिखा, मतलब मैं यहाँ जानना चाहता हूँ इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर लिखेंगे फॉर विच एंगल हुज साइन गिव्स अस वैल्यू x। साइन का कौन सा एंगल के लिए मुझे ये वैल्यू x मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं खाली एक बार जिस आगे हम साइन इनवर्स के बारे में डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, एक सिंबल यूज कर रहा हूँ। सपोज मैंने लिखा साइन इनवर्स ऑफ 1/2। मेरा आइडिया रहेगा कि साइन का कौन सा एंगल के लिए मुझे 1/2 मिलेगा। सबसे पहले दिमाग में आएगा दिस इज π/6, 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। बट अब तुम बोलते हो कि सर एक ही वैल्यू नहीं है जिसके लिए 1/2 निकलेगा। ऐसे तो बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं जिसका एंगल जिसका वैल्यू 1/2 होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास और भी एंगल है 5π/6, π-π/6 दैट इज 5π/6, ये एंगल का वैल्यू भी 1/2 होगा। और एक एंगल भी है मेरे पास 13π/6, 2π + 6 राइट, इसके वैल्यू भी क्या होंगे 1/2 होगा। सो मेरे पास ये चीज़ यहाँ देखो, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 हैज़ मैनी वैल्यू। अच्छा, साइन इनवर्स एक रिलेशन है। अच्छा, रिलेशन कहाँ से कहाँ होगा, मैंने जैसे बताया था कि इनवर्स क्या होता है b से a होता है, तो साइन इनवर्स एक रिलेशन है कहाँ से तक, -1 से 1 से लेके रियल नंबर तक रिलेशन होगा। बट ये फंक्शन हो पाएगा क्या, ये फंक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 के लिए मेरे पास बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, π/6, 5π/6, 13π/6, बहुत सारे वैल्यूज़ हैं जो मुझे फंक्शन को बनाने के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दे रहा है अपने आप को। सो ये वन मैन ही हो गया, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू ये, तो ये फंक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे इसको फंक्शन बनाना है, तो इसीलिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस जगह को मैं अगर रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अगर इस जगह को अपने डोमेन को, इस साइन का डोमेन को अगर मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा किसी इंटरवल पे, तो ये इन्वर्स एक फंक्शन बन जाएगा। एंड वो रेस्ट्रिक्शन कैसा है, इफ वी रेस्ट्रिक्ट द डोमेन बोल रहा हूं, डोमेन ऑफ साइन एज -π/2 से, या फिर π/2 ले सकता हूं, या फिर π/2 से लेके 3π/2 ले सकता हूं। ओके, ऐसा को अगर इंटरवल लिया, या फिर -3π/2 से लेके अगर -π/2 तक अगर ले लिया, तो इस इंटरवल पे साइन इनवर्स इज ए फंक्शन हो जाएगा। ओके, इस अगर मैं अपने डोमेन को इस जगह पे रेस्ट्रिक्ट, कोई भी इंटरवल पे रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा, तो उस जगह पे साइन इनवर्स एक फंक्शन हो पाएगा। ओके, सो तो अब क्या होगा, इसके वैल्यूज तो आ गया। अब साइन इनवर्स ऑफ 1/2 5/6 इस जगह पे बिलोंग कर रहा है, 5π/6 इस जगह पे बिलोंग कर रहा है। बट मुझे एक ही इंटरवल चूज करना है जहाँ पर मैं अपने फंक्शन का डेफिनेशन दे पाऊंगा साइन इनवर्स का। इसीलिए मैंने क्या करा, इस ब्रांच को, ये जो वैल्यूज हुआ, इसको मैं बोलूँगा प्रिंसिपल ब्रांच। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ओके, अब मैं तुमको बाकी सब फंक्शंस के इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल ब्रांच के बारे में आइडिया दूंगा। ओके, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ द साइन इनवर्स
एक्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ करते हैं। सो ये चीज़ याद रखिए, साइन फंक्शन, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन इन जनरली इन्वर्टेबल नहीं होता है, उसके इन्वर्स हमेशा एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बट अगर मैं कुछ रेस्ट्रिक्शन कर दे रहा हूँ तो साइन इन्वर्स उसको एक फंक्शन बन जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ नोट बताना चाहूँगा, साइन इन्वर्स एक्स को कभी और भी लिखा जाता है, आर्क साइन एक्स भी लिखा जाता है। ओके, इसका मतलब होता है एक ही साइन इन्वर्स एक्स। एक चीज़ याद रखो, बहुत जो बच्चे गलती करते हैं, साइन इन्वर्स का ये मीनिंग नहीं है कि साइन एक्स का इन्वर्स, जैसे सर बोलते हो कि एक्स इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/x होता है। दिस इज नॉट इक्वल टू 1/sin x को हम नहीं लिख सकते, दिस इज नॉट, से ये इक्वल टू नहीं है 1/sin x के अलावा, इक्वल नहीं है, क्योंकि 1/sin x क्या होता है, कॉसेक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, साइन इन्वर्स एक्स का मतलब 1/sin x नहीं है, एक सिंबल हमने डिनोट करा है इन्वर्स निकाले, इन्वर्स के लिए। ओके, ये चीज़ नोट कर लेंगे। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इन्वर्स देखेंगे एंड उसके प्रिंसिपल ब्रांच एंड डोमेन एंड रेंज के बारे में हम देखेंगे। ओके, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को समझने के लिए। ओके, तो मैं लिख रहा हूँ प्रिंसिपल ब्रांचेस ऑफ इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इन्वर्स एक्स के बारे में देखेंगे, उसके डोमेन एंड उसके रेंज। मैंने रेंज को तो रेस्ट्रिक्ट करा है। डोमेन क्या होता है इसका, -1 से लेके 1 ही होगा, क्योंकि रेंज, साइन का रेंज -1 से 1 होता है। इस जगह पे क्या हो गया था, हमने देखा कि -π/2 से π/2 इसका प्रिंसिपल ब्रांच है। ओके, सिमिलरली कॉस इन्वर्स एक्स का भी रेंज क्या होता है, -1 से लेके 1 होगा एंड इसका प्रिंसिपल ब्रांच होगा 0 से π। इसी इंटरवल पे साइन कॉस, मतलब कॉस 1/1 एंड 1/2 होगा। ओके, जो कि हम डिटेल रिलेशन फंक्शन चैप्टर पे देखेंगे। tan इनवर्स x का रेंज, tan x का रेंज क्या होता था, रियल नंबर, एंड इसके होंगे -π/2 से π/2। मैं याद रखने के लिए टेक्निक बता दूंगा तुम लोग को। cot इनवर्स x का भी डोमेन होता है रियल नंबर एंड इसके हो जाएंगे 0 से लेके π। ओके, नाउ सेक इनवर्स एक्स के बारे में लिख रहा हूँ। सेक इनवर्स का होता है r-1 एंड 1, मतलब रियल नंबर से ये चीज़ डिलीट हो जाएगा एंड उसके होंगे कोसेक, मतलब कॉस को पकड़ेंगे 0 से लेके π -π/2। नाउ लास्ट वन इज कोसेक इनवर्स एक्स। मैं तुमको याद रखने के लिए टेक्निक बताऊंगा कि कैसे ये चीज़ याद रखा जाएगा। ये हो गया -π/2 से π/2 -0। अब ये चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आगे जो भी टेक्निक यूज़ करेंगे, जो भी फॉर्मूला पढ़ेंगे, ये फॉर्मूलाज के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ तुमको पता चल गई, ये दोनों अगर याद हो गया तो मैं ऑटोमेटिक ये सब चीज़ याद हो जाएंगे। साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1, रेंज क्या होता है -π/2 से लेके π/2, 0 से π होता है कॉस इनवर्स एक्स का। अच्छा, tan इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स बाय कॉस इनवर्स। तो याद रख लेना, tan जो ऊपर है साइन इनवर्स वाला का ये होगा, जस्ट ओपन होगा, क्योंकि tan π/2 इन्फिनिटी होता है जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। tan -π/2 भी -इन्फिनिटी है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए मैंने ऊपर इंटरवल लगा दिया है। ओके, सिमिलरली कॉट इनवर्स क्या होता है, कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन, तो हम कॉस वाले को पकड़ेंगे 0 से लेके π। नेक्स्ट आया सेक इनवर्स। अच्छा, सेक इनवर्स क्या होता है, सेक इज नथिंग बट 1/cos, तो कॉस वाला फॉर्मूला को पकड़ा। सेक इज नथिंग बट सेक थीटा इज इक्वल क्या होता है, 1/cos थीटा। तो मैंने क्या करा, कॉस वालों को पकड़ा, वो लिख दिया। अब मुझे बताओ सेक थीटा कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब कॉस थीटा 0 होगा, एंड कॉस थीटा कब 0 होता है, कॉस 90 डिग्री पे, तो इसलिए मैंने 90 डिग्री को डिलीट कर दिया। ओके, सिमिलरली कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, इसलिए मैंने क्या करा, sin थीटा वाला का रेंज को पकड़ा। अब sin थीटा अगर 0 होगा तो कॉसेक वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, एंड sin थीटा 0 कहाँ होता है, 0 पे, इसलिए मैंने 0 को डिलीट कर दिया। तो ये रहा टेक्निक तुमको रेंज को याद रखने के लिए। सो प्लीज़ नोट इट डाउन, ये भूल जाओगे तो हमारा आगे का चीज़ कंप्लीट कभी भी नहीं हो पाएगा। सो ये मैंने टेक्निक बताया, याद रखिए और हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद। ओके, प्लीज़ नोट इट डाउन। कुछ नंबर्स करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। साइन इनवर्स एक सिंबल है, तुमको मैं यहाँ मतलब समझने की कोशिश करो। सपोज मुझे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2।
इसका मतलब क्या है, आगे मुझे मतलब जानना है। कॉस इनवर्स 1/√2 का मतलब क्या है, कॉस का कौन सा एंगल के लिए मुझे 1/√2 मिलेगा। एंड यू नो दैट π/4 कॉस π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, जो कि मेरा प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग करेगा, 0 से π पे बिलोंग करेगा। ओके, सिमिलरली अगर मुझे लिखा था tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा, तो मुझे जानना है कि tan का कौन सा एंगल के लिए मुझे 1 मिलेगा। tan का कौन सा एंगल 1 होता है, यू नो दैट इज π/4। सो यही नहीं, दिस इज π/4। अगर मैं लिखना चाहूँगा sec इनवर्स ऑफ 2, अब तुम मुझे बताओगे sec थीटा 2 कब होता है, sec थीटा का 2 कब होगा, तुम मुझे खुद बताओ। sec थीटा 2 कब होगा, जब cos 1/2 होगा। एंड cos 1/2 कब होता है, दैट इज π/3 60 डिग्री पे। तो यूज आंसर इज π/3। तो यही चीज़ है ट्राइग्नोमेट्रिक इन्वर्स का मतलब। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ √3, tan इनवर्स √3 कब होता है, जब cos √3/2 सॉरी sin √3/2 होता है। √3/2 कब होगा, दैट इज 60 डिग्री पे। तो ये चीज़ याद रखने के टेक्निक अपने अपने टेक्निक होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो π/3। सो इन्वर्स का मतलब तुमको समझ आ रहा होगा। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक में आना जाएंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछा साइन इनवर्स ऑफ -1/2 कब होगा, उसका वैल्यू क्या होगा। साइन इनवर्स ऑफ -1 से 1 पे, तो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 भी एग्जिस्ट करेगा। तो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 क्या होगा, तुम सोचो। साइन 1/2 कब होता है, π/6 पे, राइट, 30 डिग्री पे। अब -30 क्या होता है, -1 साइन ऑफ -30 इज -sin30 एंड दैट इज -1/2। सो आई कैन से दिस इज π/6। बट अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँगा cos इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू क्या होता है, तो अब मुझे तुम बताना cos 1/2 कब होता है, दैट इज ऑल्सो π/3 30 डिग्री पे 60 डिग्री पे 1/2 होता है। बट अगर मैं बोलूँ cos ऑफ -60 क्या होगा, cos ऑफ -60 एंड थीटा माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है cos पे, cos ऑफ -θ इज cos थीटा। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ नहीं लिख सकता, बिल्कुल भी गलत होगा, -π/3 लिखना गलत होगा। एंड यू नो दैट cos के रेंज क्या होते हैं, cos इनवर्स का रेंज होता है 0 से π, जो कि इसमें बिलोंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर -π/3 नहीं लिखना है। तो हम इसके आंसर क्या होगा अब थोड़ा जानना है मुझे। तो तुम बताओ ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos, ये हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में ASTC रूल। अब cos नेगेटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिकॉज cos इनवर्स के रेंज क्या होता है 0 से लेके π तक। ये 0 है, ये π है। अब मुझे देखना है कि cos नेगेटिव कब होता है, cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो सब पॉजिटिव है, और सेकंड क्वाड्रेंट पे एंगल क्या होता है π-θ। तो आई कैन से दैट दिस इज नथिंग बट π-π/3। ओके, तो दिस इज π-π/3। सिमिलरली अगर मैं लिखूंगा सपोज हुआ मेरा cot इनवर्स ऑफ -√3 कब होगा, तो मुझे ये निकालना है। तो अब देखो cot किसका वैल्यू √3 होता है, याद रखो cot √3 कब होगा, जब cos √3/2 होगा। cos √3/2 होता है 30 डिग्री पे, तो ये हो गया π/6। लेकिन अगेन -π/3 है, तो इसका वैल्यू -π/6 कभी भी नहीं होगा। ओके, क्योंकि cot के रेंज होते हैं 0 से लेके π -π/2, तो नेगेटिव वाला को एब्जॉर्ब। क्यों मैंने बोला, बिकॉज cot का रेंज क्या होता है 0 से लेके π, ओपन 0 से π -π/2 होता है कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं। देखो cot का होता है ओपन 0 से लेके π। ओके, cot का रेंज होता है 0 से लेके π ओपन। अब मैं यहाँ पर -π/6 नहीं लिख सकता, क्योंकि ये चीज़ इसके अंदर नहीं है। तो उसका आंसर फिर से क्या होगा, नेगेटिव इस जगह पे होगा, 0 से π यहाँ रहा, नेगेटिव कहाँ पर होगा, इस जगह पे, तो इसका आंसर होगा फिर से π-π/6। अब मैं तुमको एक ऐसा प्रॉपर्टीज़ बताना चाहूँगा जहाँ पर इसके आंसर हम इजीली वे पे निकाल सकते हैं। ओके, व्हाट्स दैट प्रोसेस, विल सी दैट। प्रॉपर्टीज़ नंबर 1, मैं यहाँ पर ऐसे प्रॉपर्टीज़ आराम से तुम लोगों को सिखाऊंगा जहाँ पर तुमको फॉर्मूला याद रखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो प्रॉपर्टी 1, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी, व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ -x, tan इनवर्स ऑफ -x, cosec इनवर्स ऑफ -x, एंड यहाँ पर मैं और एक बार लिखना चाहूँगा cos इनवर्स ऑफ -x, cot इनवर्स ऑफ -x एंड sec इनवर्स ऑफ -x।
अब तुम मुझे सर को सर आपने 3 को ऐसा सेपरेट क्यों करा है? ओके, तो एक चीज़ ध्यान देना, तुम अपने रेंज के कॉपी खोलो, जो रेंज के टेबल बनाए हो वहाँ पर अच्छे से देखो, ये साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स के रेंज पे माइनस अलाउ है कि नहीं, दैट इज का -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -0, इस तीनों वाले पे माइनस अलाउ है। इस तीनों पे माइनस अलाउ है क्या? 0 से π, 0 से π, 0 से π माइनस समथिंग है। इस जगह पे पाई माइनस अलाउ नहीं है, इस जगह पे माइनस अलाउ है। जहाँ पर माइनस अलाउ है वहाँ तो माइनस को बाहर ही निकाल दो। यहाँ पर माइनस को मैंने बाहर ही निकाल दिया, यहाँ पर मैंने तो माइनस को बाहर ही निकाल दिया। बट जहाँ पर माइनस अलाउ नहीं है, जैसे कि इस जगह पे, इसके आंसर क्या होंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, जैसे मैंने दिखाया था अभी, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। सो ये रहा टेक्निक। इस जगह पे माइनस अलाउ था, इस जगह पे माइनस अलाउ नहीं था, इसीलिए पाई माइनस मैंने लिखा। तो ये रहा सिंपल टेक्निक। मैं प्रूफ बता दूंगा। प्रूफ यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक नंबर करते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ -2 -√2 कब होगा मुझे निकालना है। -√2 कभी नहीं होता है, -√3 निकालना है। ओके, तो कॉट इनवर्स ऑफ -√3, तुम देखो पाई माइनस मतलब माइनस अलाउ नहीं होता है, तो पहला लिख देंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ √3। अब मुझे देखना है √3 कब होता है, तो √3 कब होगा? जब cos √3/2 होगा, दैट इज 60 डिग्री, तो पाई माइनस 60 डिग्री, इसका आपका आंसर हो गया। ओके, सिमिलरली अगर तुमको पूछा जाएगा कॉसेक इनवर्स ऑफ -√2 कब होगा, तो सबसे पहले तो माइनस को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि माइनस इसमें अलाउ है, तो माइनस को बाहर फेंक दिया मैंने। कॉसेक इनवर्स ऑफ √2 निकालना है, एंड यू नो दैट कॉसेक इनवर्स √2 कब होगा? जब साइन 1/√2 होगा, दिस इज π/4, योर आंसर इज -π/4। तो इसके टेक्निक ये सिंपल से रहे, लिखिए। अब इसको नोटेट कर लीजिए, इसका प्रूफ बता दूंगा। इसका एक प्रूफ बता देने से खत्म। प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट, फिर हम कुछ नंबर्स करेंगे, हम फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके प्रूफ बहुत सिंपल हैं। देखो प्रूफ पहला का मैं कोई भी पढ़ लेता हूँ। सपोज साइन इनवर्स ऑफ -x का प्रूफ कर लेते हैं। लेट इट बी थीटा मैंने ले लिया। लेट साइन उधर जाने से क्या होगा? -x इक्वल टू साइन थीटा, राइट। सो व्हाट इज x? दैट इज माइनस साइन थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा। तो x इज इक्वल, अब क्या हुआ देखो, साइन फिर से इधर आ गया, साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा, और आई कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। ओके, फिर माइनस आ गया, एंड थीटा क्या था मेरा? ये था। तो साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। मैंने प्रूफ कर दिया। प्रूफ में दम नहीं है, प्रूफ बहुत सिंपल सा था। नेक्स्ट सेकंड का प्रूफ उसमें बता देता हूँ, कॉस इनवर्स के बारे में ही बता देते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ -x को मैंने ले लिया लेट थीटा, तो कॉस उधर चले गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया? -x हो गया। x इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस कॉस थीटा, एंड ये को मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई माइनस थीटा, बिकॉज कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। तो कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया? पाई माइनस थीटा। तो व्हाट इज थीटा? पाई माइनस थीटा, इधर आ गया पाई माइनस कॉस इनवर्स x। सो थीटा क्या था? कॉस इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये भी प्रूफ हो गया। प्रूफ पे दम नहीं है, हमको टेक्निक याद रखना है कि फॉर्मूला को याद कैसे रखा जाएगा। ओके, लिख लीजिए फटाफट, हम आगे बढ़ेंगे फिर। ओके, नेक्स्ट कुछ नंबर्स करते हैं कि 2 नंबर, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे। उसके भी मैं टेक्निक बताऊंगा कैसे याद रखा जाएगा। टेक्निक याद रखने से फॉर्मूला याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप टेक्निक पे ध्यान दीजिए, फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। फॉर एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 1/2। सपोज -1/2 लिख दिया मैंने, तो उसका आंसर निकालते हैं फटाफट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस इनवर्स 1/2 कब होता है? याद रखो, कॉस इनवर्स 1/2 होता है जब साइन 30 मतलब 60, ये हो गया माइनस, ये हो गया π/3। साइन इनवर्स ऑफ माइनस अलाउ नहीं है, मतलब माइनस अलाउ है सॉरी साइन में, तो माइनस को बाहर फेंक देगा। -2 टाइम्स ऑफ π/6, तो उसको सॉल्व कर दो। एलसीएम गया 6, 2π - 2π, अरे वाह, तो ये तो 0 हो गया।
द आंसर इज 0। ओके, तो इस टाइप के नंबर एग्जाम पे तुम अगर आएगा तो कर सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 2 क्या बोल रहा है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अपने जोड़ीदार के साथ हैं लोग, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। याद है ना, जोड़ीदार साइन के कॉस, टेन का कॉट, सेक का कोसेक होता है जोड़ीदार। जोड़ीदार अपने आप में अगर मिल के देंगे उनका वैल्यू क्या होगा, π/2। प्रूफ इज अगेन वेरी सिंपल। मैं प्रूफ बता देता हूँ पहले वाला का। तो पहले मैंने ले लिया, लेट साइन इनवर्स एक्स को मैंने ले लिया थीटा। ओके, व्हाट इज एक्स नाउ, दिस इज साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट x इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज नथिंग बट cos π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो नाउ दिस इज cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। अब थीटा को इधर लिया और थीटा प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू हो गया π/2 एंड थीटा इज नथिंग बट माई साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x हो गया मेरा π/2। तो ये हो गया तुम्हारे फॉर्मूला रेडी। फॉर्मूला को याद रखो, ये भी फॉर्मूला यूज होंगे बहुत जगह पे जब हम इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक के सॉल्यूशंस निकालने जाएंगे, ये यूज होगा वहाँ पर। एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये था प्रॉपर्टी नंबर 2। जो प्रॉपर्टी 3 है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहेगा हमारे इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन पे। सपोज दिया इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, मुझे दिया π/5। ओके, देन उसने पूछा व्हाट इज दैट कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब तो तुम बता दोगे क्योंकि हमने पढ़ चुका कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। तो इन जनरली हम अब क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बताया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है π/2। तो ये π/2 माइनस π/5, एल्सियम गया 10, ये हो गया 5π माइनस 2π, दैट इज सॉरी आई एम राइट 3π/10। सो आंसर इज 3π/10। तो इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है सबसे इंपॉर्टेंट का प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3। ओके, अब मैं इस चीज़ को अपने स्टाइल पर पढ़ाऊंगा। याद रखने के लिए ऐसा टेक्निक है जो भी कहीं पर भी तुमको अवेलेबल नहीं होगा किसी बुक पे भी। ओके, याद रखने के लिए तुमको टेक्निक बता रहा हूँ। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा एंड साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा। ओके, दोनों के आंसर एक्स हैं क्योंकि आप बोल सकते हैं इनवर्स इनवर्स कैंसिल हो गया, मतलब मेरे वर्ड पे बता रहा हूँ मैं। साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। लेकिन याद रखिए, मैं ये चीज़ हम लोग इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक मतलब इनवर्स चीज़ में पढ़ेंगे। एफ भी होता है आइडेंटिटी फंक्शन, लेकिन वो फंक्शन 1 1 एंड 1 2 होना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, साइन किसके ऊपर काम करता है, साइन फंक्शन एंगल के ऊपर काम करता है। तो इस जगह पे एक्स एंगल है और साइन इनवर्स किसके ऊपर काम करता है, साइन इनवर्स एक फंक्शन है -1 से लेके रियल मतलब -π/2 से π/2 पे। तो ये रियल नंबर है और यहाँ पर ये एक्स एक एंगल है और एक्स एंगल कहाँ से कहाँ होगा, अगर ये चीज़ इस जगह पे हुआ तभी काम करेगा। और यहाँ पर x कहाँ पर बिलोंग करेगा, -1 से 1 पे होगा तब ये काम करेगा, नहीं तो ये चीज़ मतलब दिस इज वैलिड ओनली व्हेन दिस टू थिंग्स। रेस्ट्रिक्शन है x को -π/2 से लेके π/2 और ये x का वैल्यू -1 से 1 पे। प्रूफ बहुत सिंपल है, कोई भी बताने की जरूरत नहीं है इस जगह पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि हमको याद रखना है उस डोमेन एंड रेंज को, जो मैंने प्रिंसिपल वाला चीज़ पे लिखा है वो याद रहा तो हम फॉर्मूला को याद रख लेंगे। सिमिलरली बाकी फंक्शंस के लिए भी, व्हाट इज दैट कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, अब नहीं लिखना पड़ेगा, एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये भी एक्स होंगे, दोनों एक्स होंगे। लेकिन बात याद रखो बच्चों, ये एक्स कहाँ पर होगा, याद रखो व्हाट इज द प्रिंसिपल रेंज, क्या था वहाँ पर एक्स क्या था, 0 से लेके पाई पे था, याद आ गया कुछ कुछ। और ये एक्स कहाँ पर होगा, उसका डोमेन वाला, कॉस इनवर्स का डोमेन वाला, -1 से लेके 1 पे।
तो ये चीज़ सिंपल है, लेकिन ये चीज़ को याद रखना है। ये चीज़ याद रखने का मैंने टेक्निक तुमको प्रिंसिपल ब्रांच वाला में बता चुका है। सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होगा, वो भी x होगा, एंड tan इनवर्स x भी क्या होगा, ये भी x होगा। लेकिन ये एंगल है, ये एंगल कहाँ से कहाँ पर याद रखो बच्चों, बताओ मुझे, -π/2 से लेके π/2 याद आना चाहिए, और ये x होना चाहिए रियल नंबर पे। ये कुछ भी हो सकता है, ओके बाकी तुम अपने आप लिख सकते हो, उसके डोमेन रेंज समान होना चाहिए। प्रूफ बहुत सिंपल है, मैं पहले वाला का प्रूफ बता देता हूँ। लेट sin x को मैंने ले लिया थीटा, क्योंकि ये एंगल है, सॉरी sin x को मैंने ले लिया सपोज y, एक वैल्यू आएगा, तो व्हाट इज sin इनवर्स ऑफ y, दिस इज नथिंग बट x, एंड y क्या था, sin x इज इक्वल टू x। ओके सो ये चीज नोट करिए। क्या बोलो जल्दी। सो प्रूफ इज वेरी सिंपल। सेकेंड वाला का प्रूफ अगर करना चाहेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स को मैंने ले लिया थीटा, तो एक्स का वैल्यू हो गया साइन थीटा, तो ये चीज़ ध्यान से रखता, साइन इनवर्स एक्स ऑफ अच्छा इज इक्वल टू अच्छा सॉरी एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो गया। अब मैं क्या करना है, वहाँ पर मुझे मैंने वो एक्स ले लिया, लेट इट बी वाई, सपोज साइन वाई का वैल्यू हो गया एक्स। अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया साइन वाई इज इक्वल टू वाई, तो ये चीज़ भी प्रूफ हो गया यहाँ पर। ओके तो प्रूफ बहुत सिंपल सी है यहाँ पर, जस्ट ये टेक्निक याद रख लो, साइन एंड साइन इनवर्स कैंसिल होंगे प्रोवाइडेड अपने वैल्यू मतलब अपने बाउंड्री बॉर्डर पे होना चाहिए, अपने बाउंड्री पे होना चाहिए, ये चीज़ कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अब हम कुछ नंबर्स करेंगे इस टॉपिक पे जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट, सभी चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कुछ नंबर परफेक्ट हो जाओगे, फिर बोलोगे अरे वाह मज़ा आ गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर पूछा गया साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4 कितना होगा, तुम देखो 45 डिग्री है, 45 डिग्री साइन का रेंज क्या होता है, -90 -π/2 से π/2, -90 के 90 के बीच में π/4 आएगा कि नहीं, ऑफ कोर्स आएगा, तो मैं इस चीज़ को लिख दूंगा π/4। मगर तुमको अगर पूछा साइन 3π/4 का वैल्यू क्या होगा, बहुत सारे बच्चे क्या लिखते हैं, अरे साइन सर ने बताया था साइन इनवर्स कैंसिल करके इसको 3π/4 लिख दो। अगर ये चीज़ गलत है, क्यों, 3π/4 होता है 135 डिग्री जो कि -90 से के औकात से बाहर है। तो अब मुझे यहाँ पर अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा एंड उस चीज़ को -90 से 90 के बीच में ला के दिखाएंगे। तो अब क्या होगा, देखो इस जगह पे क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ π-π/4 लिख सकता हूँ कि नहीं बच्चों, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा सॉरी 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो अब देखो साइन इनवर्स ऑफ मतलब 3π/4 होगा। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये भी हो गया π/4, तो ये कैंसिल होके हो गया आंसर π/4। तो इसके वैल्यू भी π/4 आएंगे। ओके सो ये चीज़ नोट कर लो। और भी नंबर करेंगे हम कुछ। नेक्स्ट टेन इनवर्स वाले में कुछ करते हैं। टेन इनवर्स ऑफ 10 π/6 का वैल्यू क्या होगा, π/6 मतलब 30 डिग्री, मैं 30 डिग्री -90 से 90 के बीच में है, तो दिस इज सिंपली π/6। पर टेन इनवर्स ऑफ सपोज उसने लिखा 10 11 π/6, अरे बाप रे 11 π/6 तो π/2 से -π/2 से काफ़ी बड़ा है, -90 से 90 के बीच में नहीं है, तो इसका वैल्यू 11 π/6 नहीं लिखने का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ अपना दिमाग खर्चा करेंगे। दिस इज 10, आई कैन राइट 2π - π/6 लिख सकता हूँ कि नहीं बच्चों, 12 - 11। नाउ आप देखेंगे ASTC रूल पे जिंदाबाद, ASTC रूल। अब ये 2π - थीटा, दिस इज 2π - थीटा मतलब
फोर्थ क्वाड्रेंट पे, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे 10 नेगेटिव होता है, तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ -10π/6, एंड tan इनवर्स में माइनस अलाउ है कि नहीं बच्चों? tan इनवर्स में माइनस अलाउ है, तो ये बाहर आ गया tan इनवर्स ऑफ 10π/6, तो ये कैंसिल होके निकल गया मेरा आंसर -π/6. प्लीज नोट इट डाउन. ओके, तो ये रहा टेक्निक कुछ नंबर्स करने के लिए. अब दूसरे साइड से नंबर करेंगे. सपोज तुमको कुछ पूछा गया, साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 का वैल्यू क्या होगा. तो मुझे पता है कि साइन और साइन इनवर्स होके कैंसिल होता है, जो कि हम कन्वर्स, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है. बिफोर गोइंग टू द कन्वर्सन फॉर्मूला कि साइन को कॉस इन, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में, टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो टेक्निक मैं तुमको सिखाऊंगा. बिफोर गोइंग टू दैट टेक्निक, सो पहला देखेंगे कि हम इस चीज़ को सॉल्व बिना थ्योरेटिक, मतलब मैनुअली कैसे सॉल्व कर पाएंगे. तो मैं तुमको सिखाता हूँ. लेट, मैंने ले लिया कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 को मैंने ले लिया थीटा, राइट. तो सिंपल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5. अब मुझे बताओ, ये कॉस इनवर्स जो 3/5 को लिया थीटा, तुम्हारे ये चीज़ क्या होगा, थीटा कहाँ पर बिलोंग करेगा, कॉस इनवर्स का याद रखो 0 से लेके पाए. इसीलिए देखो ये रे एंगल हमेशा ज़रूरत पड़ रहा है, इसलिए जो टेबल मैंने लिखा है उस चीज़ को याद रखिए पहले, और मैंने याद रखने का टेक्निक भी तुमको बताया. लेकिन अब -0 से लेके पाए तक है ये वाला चीज़. लेकिन कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 3/5, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है. ऑल साइन इस जगह पे तो पॉजिटिव है, साइन इस जगह पे कॉस क्या हो जाएगा नेगेटिव. तो अब पक्का थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा, पहला क्वाड्रेंट पे ही बिलोंग करेगा, 0 से लेके π/2 पे. तो थीटा का वैल्यू हो गया 0 से लेके π/2 पे. अब मेरा एम क्या है, अब मैंने तो इसको ले लिया था थीटा, तो मेरा काम है साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, जो कि तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है. अब मुझे पता है कॉस थीटा का वैल्यू 3/5 है, मुझे किसका वैल्यू निकालना है, साइन थीटा का. एंड आई नो दैट अगर साइन थीटा क्या होता है, दिस इज नथिंग बट √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस 9/25. अब ये हो गया √16/25. अब मुझे ये प्लस और माइनस 4/5 लेगा, बट मुझे पता है साइन थीटा कहाँ पर, थीटा कहाँ 0 से π/2 है, तो ये चीज़ खाली 4/5 होगा, -4/5 नहीं होगा, क्योंकि थीटा -0 से लेके π/2 पे है. तो इसका आंसर क्या आएगा, मुझे साइन थीटा 4/5 मिल गया, तो दिस इज 4/5. तो इसका आंसर हो गया 4/5. तो दिस इज अ टेक्निक टू फाइंड द दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. और एक एग्जांपल करते हैं. ओके, रफ करता हूं इसको मैं. सपोज क्वेश्चन पूछा गया, साइन ऑफ 2 कॉस इनवर्स ऑफ -3/5. अब कैसे करेंगे इस चीज को, फिर से वही टेक्निक करेंगे हम लोग, मैनुअल प्रोसेस. दैट व्हाट इज द मैनुअल प्रोसेस, लेट कॉस इनवर्स ऑफ -3/5 को मैंने ले लिया थीटा. अब ये थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, हमारा पहले ही चीज़ फाइनल है 0 से लेके पाए. नाउ व्हाट इज दैट कॉस थीटा -3/5, फिर से चीज आ गया ASTC रूल, 0 से लेके पाए तक था, बट ये चीज़ नेगेटिव है. नेगेटिव किस क्वाड्रेंट पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट. सो यहाँ थीटा बिलोंग करेगा π/2 से लेके पाए पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे, एंड उधर साइन पॉजिटिव रहता है. अच्छा, मुझे क्या निकालना है, मैंने तो इस चीज़ को थीटा ले लिया है, तो मुझे निकालना है व्हाट इज साइन 2 थीटा. एंड साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, दिस इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तो मुझे साइन थीटा का वैल्यू तो नहीं पता है, मुझे कॉस थीटा का वैल्यू पता है, तब मुझे निकालना है साइन थीटा. अगेन साइन थीटा क्या होता है, दिस इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो 1 माइनस 9/25, दैट इज 4/5. मैंने पॉजिटिव लिया क्योंकि थीटा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव होता है. तो साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या हो गया, तो 2 इंटू 4/5 इंटू -3/5, तो इसका आंसर हो गया -24/25. देखिए, दिस इज द टेक्निक टू फाइंड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. अगर तुमको फॉर्मूला याद भी नहीं है कन्वर्सन, ये टेक्निक याद रहने से तुमको मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. प्लीज नोट इट डाउन. In the next class, we'll see
हाउ कैन आई कन्वर्ट साइन इनवर्स टू कॉस इनवर्स इंटू साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स टू कॉसिक इनवर्स, सब टेक्निक में तुमको बताऊंगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि एक ऐसा टेक्निक को हम बिना फॉर्मूला याद रखे हम हर चीज़ को कन्वर्शन याद रख सकते हैं, और कन्वर्शन बहुत ज़रूरी है इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग द नंबर एंड फॉर्मूला को याद रखने के लिए मैं जो टेक्निक याद कर रहा हूँ उसको फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।